वैसे हम दोनों तो कानपुर में ही पैदा हुए हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने आस-पास कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरीज़ या ऐसे कुछ चीज़ें सुनी नहीं है। लेकिन अभी जब इस वीडियो के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो कुछ जगहों के नाम हमारे पास आए हैं, सामने आए हैं, और उनसे जुड़ी कहानियाँ भी हम लोगों ने देखी हैं। कुछ कहानियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती हैं, और कुछ कहानियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती हैं कि ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी इंसान का भी काम हो, या फिर किसी को वहम हुआ हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं ऐसी ही एक कहानी से। तो ये कहानी है गोरा कब्रिस्तान की। तुमने सुना है कभी ऐसा कुछ? मैंने तो कभी नहीं सुना इस जगह के बारे में। कहाँ पे पड़ता है वैसे ये? तो ये मैंने कहानी फेसबुक में एक पोस्ट थी, उससे ओ। मैंने उठाई है। तो उसमें ये होता है कि बात ये 1999 की। एक फौजी था, हम्म। ठीक है। उसकी ड्यूटी लगी थी कानपुर कैंट में। हम्म। तो वो नया नया शहर आया था, सेंट्रल स्टेशन पे आया, वो रेलवे स्टेशन से उतरा, ठीक है। तो उसे जाना था कानपुर का कैंट जो है, वहाँ पे एक गोल्फ कोर्स है, ठीक है। तो गोल्फ कोर्स में जाना था उसे। कैंट से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा ही दूर है कैंट से। और कैंट भी शहर से थोड़ा बाहर ही होता है, वहाँ पे थोड़ा सा कम भीड़ भाड़ होती है। रात का टाइम था। तो वो स्टेशन पे उतरा, और कैंट जाने के लिए वो रिक्शा इधर उधर देखने लगा। तो रिक्शे वाले वहाँ पे थे तो, बट कोई जाना नहीं चाह रहा था वहाँ पे। तो उसने कई बार जब ट्राई किया और कोई नहीं माना, तो उसने एक रिक्शे वाले को ज़्यादा पैसे देके वहाँ पे वो जाने के लिए रेडी हो गया। मतलब रिक्शे वालों के अंदर पहले से ही इस बात का डर था। मतलब उन्हें पता होगा इस बारे में। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर वो लोग चले, ठीक है। वो रिक्शे पे बैठ गया और फिर वो थोड़ी दूर गए। लगभग 20 मिनट के बाद रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था, उसने रोका नहीं, ठीक है। कैंप के आसपास आ गए, लेकिन वो उसने रोका नहीं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता चला गया रिक्शे वाला। उसने सोचा कि इसको जहाँ रुकना होगा ये खुद ही बता देगा। अब लेकिन वो बंदा भी नया था यहाँ के लिए, अभी उसकी पोस्टिंग हुई थी, तो उसको क्या पता यहाँ के रास्तों के बारे में या जगहों के बारे में। तो वो थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन जब थोड़ी आगे जाने के बाद भी रिक्शे वाले को उसने रोका नहीं। तो रिक्शे वाले ने खुद पूछा कि बाबू जी, आपको तो कैंट जाना था, और मतलब मैं यहीं बता दूँ क्या? मतलब हम थोड़ा आगे आ गए। तो उसने बोला कि ठीक है, उसको लगा कि यहीं आसपास ही होगा। और उस आदमी को जाना था गोल्फ कोर्स के सामने वाली एक गली थी, वहाँ से उसको जाना था। पहले गेट से गोल्फ कोर्स के गेट के सामने वाली गली जाना था उसको, हम्म। ठीक है। अब वो वहाँ पे उतर गया। अब उसे ये आइडिया नहीं था, उसको ये पता था कि हम थोड़ा सा आगे आ गए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो जगह कहाँ पे है जहाँ उसको जाना है। तो उसको लगा कि सामने एक गली दिखाई दी उसे, जहाँ पे ये उतरा था वहाँ सामने उसको एक गली दिखाई दी। गली में काफ़ी अंधेरा था और लाइट उस टाइम पे नहीं आ रही थी। लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन फुल मून था, मतलब पूर्णिमा की रात थी, तो चाँद की रोशनी में उसको दिखाई दे रही थी चीज़ें। इतना वहाँ पे बिल्कुल एकदम अंधेरा नहीं था कि कुछ ना दिख रहा हो। तो उसको सामने एक गली दिखाई दी, बस्ती। और वो बस्ती ऐसी लग रही थी जैसे कि वहाँ पे कोई नहीं रहता हूँ। तो वो उस गली में चलने लगा, उसको लगा ये वही गली है जिसमें हमको जाना था। तो वो चलने लगा वहाँ पे। बट वो चलते चलते वो ये सोच रहा था कि यार, कि बताओ कैसे लोग हैं यहाँ पे, कि लाइट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लालटेन वगैरह तो एक जलानी चाहिए थी। तो फिर वो वहाँ से जा रहा था, ये सोचते हुए जा रहा है वो। बट वो सोच रहा है कि कोई आदमी मिल जाए तो हम कंफर्म कर लें उससे कि हम सही जगह आए हैं कि नहीं, कैंट यही है कि क्या है, रास्ता पूछ लें। तो फिर वो ऐसे सोचते सोचते थोड़ा सा आगे जा रहा था। फिर सामने उसने देखा एक दीवार, उसको बाउंड्री दिखाई दी, लगभग 4 फुट ऊंची होगी वो, ठीक है। और फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री दिखी, मतलब किसी का कुछ घर होगा। वहाँ पे थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे उसको कुछ अंग्रेज, और बहुत पुराने टाइप के कपड़े पहने हुए वो अंग्रेज वहाँ पे टहलते हुए दिखे उसे। तो अंग्रेज? हाँ, पहले तो उसको काफ़ी अजीब लगा कि मतलब अंग्रेज दिखना चलो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन पुराने तरीके के कपड़े पहने हुए, तो उसने सोचा शायद स्टाइल होगा उनका कुछ, ठीक है। और अंग्रेज़ यहाँ पे, अब जो कैंट एरिया था, तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि उनके मेहमान हो, सरकारी कोई मेहमान हो, आए हों यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने या किसी वजह से। तो फिर उनमें से एक आदमी, लगभग 6 फुट हाइट होगी उसकी, तो उसके पास ये गया, ठीक है। तो इसने उससे पूछा, मतलब इंग्लिश में उससे पूछा कि कैंट यहाँ से शुरू होता है? तो उसके बाद पहली बात तो जब उसने उससे पूछा आदमी से, तो आदमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो इस बंदे ने दोबारा पूछा, ठीक है, इंग्लिश में ही पूछा। तो उस आदमी ने बोला कि तुम मुझसे ये सवाल मत पूछो, और मुझे इंडियन बिल्कुल पसंद नहीं, चले जाओ यहाँ से। तो उस बंदे को बुरा लगा यार, है ना, ये लगेगा कैसे। ही जब वो इंडिया में रह रहा है और इंडियंस की पढ़ाई कर रहा है तो उन्हें हाँ, रुकना तो ही उसने चाहिए।
तो फिर उसको बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब सरकारी मेहमान होंगे यहाँ पे, तो उनसे क्या फालतू में कुछ बहस करी जाए। तो उसने सोचा चलो ठीक है, किसी और से कोई दूसरा बंदा वो ढूंढने लगा कि उससे पूछते हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे गया, तब वहाँ पे उसने एक लड़का दिखाई दिया, वो 22-23 साल का, वो भी अंग्रेजी था, उसकी हाइट भी 6.5 फीट के आसपास, मतलब 6 फुट 3 इंच के आसपास रही होगी। तो उससे पूछा, वो बढ़िया ब्लैक कलर का कोट पहने हुआ था बंदे वो, और उसके बाल घुंघराले थे, और चेहरा उसका मतलब बहुत गोरा था वो, तो चेहरा उसका थोड़ा चमक रहा था क्योंकि रोशनी जब पड़ रही थी उसके चेहरे पे चाँद वाली, तो चमक रहा था। तो उसने उससे पूछा फिर इंग्लिश में कि कैंट यहाँ से स्टार्ट होता है? तो फिर उसने बोला कि तुम यहाँ पे कैसे आए? ठीक है, तो उसने बोला कि तुम यहाँ पे कैसे आए, ये मेरी हमारी जगह है और तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लगता? उस बंदे ने पूछा, इंग्लिश में ही पूछा, जो बंदा था वो जो जिसकी बात कर रहा है, अंग्रेज बंदा। तो उसने बोला कि डर, ये तो अपना ही एरिया है ना, तो इसमें क्या डरना, कैंट का एरिया है ना, तो इसमें क्या डरना। तो उसने बोला कि अच्छा हुआ कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें किसी ने देखा नहीं, वरना कोई यहाँ पे तुमको तुम्हारी मदद करने भी नहीं आता। ठीक है, ऐसा बोले। उसने कहा कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अब वो जैसे ही कुछ बंदा रिस्पॉन्स करता, ठीक है, तब तक वो जो अंग्रेज बंदा था, लड़का, उसने वो मुड़ा और वो चलने लगा, जाने लगा दूसरी तरफ। तो जैसे ही वो मुड़ा है, तो इस आदमी ने जैसे ही देखा, अगले पल उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो जो बंदा जा रहा था उसके सिर का आधा हिस्सा नहीं था, ठीक है, और कान तक हिस्सा उसका नहीं था, इतना हिस्सा नहीं था उसका, और उसका जो खून था वो कोट के नीचे से, कोट के होते हुए नीचे आ रहा था। वो जो फौजी था, तुरंत वो उल्टा भागने लगा, दौड़ने लगा। वो जिस बस्ती से उसने देखा था, जिस बस्ती से अभी होके आया था, उसी बस्ती की तरफ दौड़ने लगा, और वो दौड़ते दौड़ते फिर उसके बाद में वहीं पे बेहोश हो गया वो। फिर सुबह जब उसकी नींद खुली, आँख खुली, तो उसने देखा कि बस्ती वाले जो थे लोग उसको घेर के उन्होंने उसको एक खटिया पे, चारपाई पे उसको लिटा दिया था, और उसके चारों ओर वो देख रहे थे उसको। फिर उसके बाद वो उठा, लेकिन उसकी आंखों में डर था, दिन का टाइम था, और लेकिन उसकी आंखों में डर था क्योंकि रात में इतना कुछ हुआ था उसके साथ। फिर वहीं के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उससे पूछा लड़के से कि क्या हुआ और ऐसी हालत कैसे हुई उसकी। तो फिर उसने बताया जो जो रात में हुआ था, वो सारी चीज़ बताई। फिर उस बुजुर्ग ने बताया कि आगे जहाँ भी गया था, वो 4 फुट की जो बाउंड्री थी, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री थी। वहाँ पे आज़ादी के टाइम और उसके पहले के टाइम से ही अंग्रेज जितने भी होते थे, उनकी कब्रें वहाँ पे, उनको मतलब वहाँ पे गाड़ा जाता था। ठीक है, और आज़ादी के बाद भी कुछ लोगों को वहाँ पे गाड़ा जाता था। कोई ऐसे मतलब मुश्किल ही होगा कि किसी भारतीय को भी वहाँ पे गाड़ा गया हो, लेकिन नहीं तो अंग्रेज़ों की ही वहाँ पे कब्रें थी। तो ये रीज़न था कि वहाँ पे, कि इस वजह से। और वहाँ पे आस-पास हमेशा ही मतलब लोगों को वहाँ पे मना किया जाता है जाने से। और वहाँ पे वो जो जिस बस्ती की हम बात कर रहे हैं, वो बस्ती भज्जीपुरवा नाम है उसका, और गूगल मैप पे भी वो चीज़ अगर सर्च करेंगे हम लोग तो मिल जाएगी वो चीज़। और आज भी उस एरिया में मतलब रात में जाने से बिल्कुल मना किया जाता है, दिन में भी लोग नहीं जाने जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो इसीलिए इस जगह का नाम गोरा कब्रिस्तान है, क्योंकि वहां हाँ, सिर्फ अंग्रेजों को दफनाया हाँ, जाता था। सही बात है। हम्म। और ये कहानी जो भी मतलब जिसके साथ हुई है, तो जिसको बताई गई थी, मतलब उसी में से एक बंदे ने ये कहानी शेयर करी थी।